देखिए, मेरा यहाँ केएम कॉलेज में एक कार्यक्रम था, बच्चों के साथ एक वार्ता थी और उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। और आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 1 नवंबर से जो हमारे यहाँ हरियाणा दिवस आता है, उस दिन से लेके आज तक मैं एक लड़ाई को लेके, एक बात को लेके लोगों के बीच में जा रही हूँ, जिसको हमने नाम दिया है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। हमारा मुद्दा साफ है कि भाई एक गांव में, एक गोत्र में और जो सीमावर्ती गांव हैं जिनको हम गुआंढ कहते हैं, उनमें ब्याह नहीं होना चाहिए और सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इन ब्याहों पे जो ये शादियां होती हैं इन पे रोक लगे, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से भी गलत है और हमारे सोशल तरीके से तो गलत है ही है। इसी बात को लेके आज मैं यहाँ केएम कॉलेज भी आई थी, बच्चों से बात करने आई थी और उनसे बात करके आज मैं आप लोग बात करते हैं। भाई जीन्स की हम बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे तो हम 7 उसकी बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं कि भाई 7 पीढ़ियाँ जो हमारे यहाँ हरियाणा में क्या करें, भाई 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी हुआ है। 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी का मतलब होता है कि भाई आपके जीन्स 7 पीढ़ियों तक एक जैसे रहते हैं। भाई 7 जो पीढ़ियां हैं, जो आपके पिछले बुजुर्ग हैं, वो जिस भी गोत्र से आते हैं या जिस भी उससे आते हैं, घर कुंबे से आते हैं, आपकी जीन्स एक जैसे रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ भाई एक गांव में, एक गांव का क्या मतलब हो गया, एक खेड़ा, मतलब 36 बिरादरी का आपस का भाईचारा है। तो उसका भाईचारा, जिसको हम भाईचारे का नाम देने लग रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हमारे जीन्स एक हैं। भी साइंटिफिक भाषा में हमारे जीन्स एक हैं। एक गोत्र का मतलब होता है भाई आपकी ब्लड लाइन ही एक है, भाई एक ही इंसान से आप शुरू हुए हो, यहाँ तक पहुँचे हो। ऐसे ही गांव, ऐसे ही गुआंढ की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो शादियाँ होती हैं या मिलाप बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप तो शादी करते नहीं ऐसी, आपस में बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाके जो शादी कर लेते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें डीएनए डिसऑर्डर्स, साइंटिफिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंटली रूप से या फिजिकली अपाइज पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो स्प्रेड नहीं करता है और डीएनए सेम रहने की वजह से आप में अपंगता, शारीरिक या मानसिक अपंगता आने के बहुत सारे चांसेस। बात बताऊं, चलो मेरी बात में तथ्यता नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस बात पे, इस टॉपिक पे पीएचडी कर चुके हैं और ये बात कह रहे हैं, साइंटिफिक तौर पे प्रूव करके कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं क्योंकि अब मैं जाऊंगी तो उसको धर्म विशेष का मुझे ज्ञान पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप हैं, और ये मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ये मैं खुद कह नहीं रही हूँ, मैंने देखा है जाके, और ये सब ने देखा है जो इस टॉपिक पे, इस बात के लिए काम कर रहे हैं। और आप सब लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं, इंटरनेट पे जाइए, आप खुद पढ़िए, ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो इस बात पे काम कर रहे हैं, ऐसी हज़ारों रिपोर्ट हैं आज के दिन इंटरनेट पे जो ये बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रही हूँ सोशल रिफॉर्मेशन की। क्या आपकी सोशल रिफॉर्मेशन ये बात नहीं कहती कि आपको आपका गांव का प्रवेश, कि आपके वो भाई बहन हैं और वो सारे लोग हैं, क्या आपके माँ बाप को या आपके ख़ानदान को इस बात का असर नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई फैसला की? तो आप एक बात बताइए, भाई मैं गांव में मैं ऐसा कोई स्टेप उठा लूँ तो मैं गांव में जब मैं ऐसा स्टेप उठाऊंगी, वो कौन है? मेरे ताऊ चाचे दादे हो गए, भाई बहन ही हो गए, हम यही रिश्ते होते हैं गांव में। फिर मैं मेरा घर भी क्यों लांगू हूँ? भाई अपना घर में ही बहन भाई हैं, तो फिर जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या है? भाई नैतिकता जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उसकी आधारशिला कहाँ बचेगी? भाई माँ बाप ऐसा कह ही नहीं सकते। पहली बात तो कोई भी माँ बाप, चाहे ज़मीन हो ना हो या कोई भी बात हो, कुछ एक सामाजिक चीज़ें हैं जो माँ बाप कभी नहीं लांग सकते। ये मनगढ़ंत बातें हैं जो हम उम्र की हेर फेर में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और अगर जिन लोगों को ऐसी बातें दिखाई देने लग जाती हैं तो बाण घर में भी है भाई, फिर उसे गलत कर लो, अपना घर भी क्यों लांगना है? आप ये बात सोच के देखो, आप सब लोग भाई हो गए किसी बहन के, अगर आपकी बहन ऐसा कोई स्टेप उठा ले तो किस तरीके से सोशली आप खत्म हो जाते हो, ये बात पता है। जीवन में कभी भी आप किसी पंचायत में खड़े होने के नहीं रहते, 4 आदमियों में बोलने के नहीं रहते। तो जिसकी बाण खतर आप ऐसा सोचो हो, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? अपना घर तला के देखो। और फिर जब बाणे गले करना तो अपना घर क्यों छोड़ना है? सबसे पहले 2002-2003 के आसपास उस दिन से खापों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस ने भाई खापों का, क्योंकि अपने यहाँ पर भूत रहा है, समाज में चलन रहा है, खापें गलत बात नहीं कर रही थी, खापें सही बात कर रही थी, लेकिन खापों को बदनाम करने के लिए बोला ये तो ऑनर किलिंग करती हैं, ये तो ऐसा करती हैं। किस खाप ने जाके किसके बच्चे को मारा ये बताओ? माँ बाप ऐसा स्टेप माँ बापों ने उठाया, जब भी उठाया, या किसी के भाई बहन ने या रिश्तेदार ने उठाया। खाप का तो कोई मतलब नहीं था, खाप तो बीच बचाव के लिए हमेशा सामने आई है समाज में।
तो खापों ने ऐसा नहीं है कि खापें सामने नहीं आई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और एक तरीके से एक बार पूरे इस तक पहुंच भी गए थे। लेकिन किन्हीं, क्योंकि कई लोग होते हैं आपस में, हर तरीके के लोग होते हैं समाज में, किन्हीं लोगों की पीछे पैर रखने की वजह से ये बात पूरी उस पर नहीं उतर पाई। लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, मैं इन तीनों कानूनों को बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट अपनी सांस्कृतिक तौर पे अपना मैरिज एक्ट बना सकता है। जैसे तमिलनाडु का अलग है, 7 जो स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के उनका अलग है। अभी फिलहाल गुजरात में बना है कि माँ बाप की मर्जी के बिना आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। माँ या बाप में से जब आप शादी रजिस्टर करने आएंगे तो एक जना होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कहती भाई, ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, आपका शायद क्वेश्चन था, ना ही मैं लव को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के खिलाफ हूँ। ये 3 चीज़ें नैतिकता के तौर पे भी, साइंटिफिक तौर पे भी, हर तरीके से हमें गलत मुझे लगती हैं, या समाज में भी ये गलत है, हर किसी को गलत लगती हैं। ये 3 चीज़ें छोड़ के आप लव मैरिज करो जिनसे हम सीम शेयर करते हैं, जिनसे हमारी सीमा लगती है, और एक गोत्र में शादी, जिस गोत्र के हम हैं उस गोत्र में शादी। मेरी सिर्फ इन्हीं 3 कानूनों की मांग है कि इन पे रोक लगनी चाहिए। मेरा लेक्चर था और छात्रों ने, खासकर छात्राओं ने इस बात के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है। भाई मैं लड़कों से ज़्यादा मुझे सपोर्ट लड़कियों का मिला इस बात के ऊपर। और अगर मैं बात करूं कि भाई ओवरऑल सपोर्ट की, हमने लगभग 1 नवंबर को 108 खापों को बुलाया था। 108 में से 80 खापों ने पहुंच के मेरा समर्थन किया था, कुछ लोगों ने लिखित तौर पे मेरा समर्थन किया था, और लगभग अलग अलग हिस्सों में जाके, जब भी जैसे कि अभी पीछे गोरखपुर में गई हुई थी, खाप ने मुझे बुलाया हुआ था, इसी टॉपिक पे बुलाया हुआ था, प्रोग्राम लिया हुआ था। हर जगह हम जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये तो हर घर का टॉपिक है। जिसके औलाद आने वाली है या जिसके आ चुकी है या जिसकी शादी के लायक हो गई है, हर माँ बाप का ये डर है, हर माँ बाप की ये लड़ाई है। कोई बोले ना, भाइयों के साथ के बिना कहीं नहीं पहुंच सकती। अंशुल मेरा भाई है और इस लड़ाई में अंशुल ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है, इनकी टीम ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है। और मैंने बड़ा फख्र है कि भाई युवा समाज के लिए खड़े होने लगे हैं। पहले इन्हों क्या करते भाई बुजुर्गों का काम है, लेकिन आज युवा भी अपने समाज के लिए लड़ने लगा है, हरियाणवी संस्कृति के लिए लड़ने लगा है। हरियाणवी संस्कृति का काम सिर्फ होके पीना नहीं है, युवा संस्कृति के नाम पे होके पीते हैं, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बात है, अपनी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति में और भी बातें हैं जो बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, और ये उस चीज़ की सबसे गहरी जड़ है जिस चीज़ में मेरे भाई और अंशुल जैसे मेरे भाई, सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं और इनने मेरा पूरा साथ दिया है। इस चीज़ के लिए मेरे भाई और का, अंशुल और का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद।